गौरव, अब मुद्दा यह है कि स्वागत योग्य कदम तो है, ठीक है, स्वागत योग्य कदम तो है प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन मंशा पर संदेह है। मंशा तो देखिए साफ है। 4 दिन पहले जो हालत हुई है, जिसकी जो 4 दिन पहले हालत हुई नहीं, गुरदीप सप्पल जी, हम पहले मैं आपके सवाल को लेकर जो मैं पहुंची उनके पास कि कांग्रेस पार्टी को आपकी मंशा पर संदेह है। मुझे लगा आप उससे पूछ रहे हैं। जी, गौरव। धन्यवाद मीनाक्षी जी। देखिए, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा, हमारी नीयत तो साफ है, पवित्र है गंगा की तरह। अगर देखने वाले की नजरों में खोट है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, देखिए, अभी यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा सिख समुदाय ऐसे नहीं सोचता है, तो सारे सिख समुदाय का ठेकेदार तो कोई भी नहीं है ना। ये चैनल लाखों करोड़ों व्यूअर्स देख रहे हैं। मैं तो बड़े गर्व से ये बात कहता हूं कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा वो है जिसकी मैंने बात करी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी को, गुरु तेग बहादुर जी को हम पूछते हैं, और दूसरी विचारधारा वो है कि जो आक्रांताएं हुई, औरंगजेब ने कराई, धर्म परिवर्तन जबरन हुआ, उसको आप अपना हीरो मानते हैं। आप मानिए, इससे मैं आपको नहीं रोक सकता। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि 3 दशक से ज्यादा तक इंतजार किया हमारे सिख परिवारों ने, भाइयों बहनों ने, और उनको राजनीतिक संरक्षण किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। और यह कराया किसने कि इंसाफ हो और सज्जन कुमार जेल जाए? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखिए, ज्यादा दूर की बात नहीं करते, मेरे हाथ में एक कागज है। मैंने ये बात क्यों उठाई मीनाक्षी जी? हम तो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन सर फुल फ्रेम लीजिए। हाँ, फुल फ्रेम दीजिए। ये अभी कुछ ही सप्ताह पहले की बात है। सोनिया गांधी जी ने स्वीकृति दी कि जगदीश टाइटलर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कमेटी जो बनती है दिल्ली की, उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया जाता है। और जगदीश टाइटलर पे हम सब जानते हैं चार्जशीट फाइल्ड है सिख दंगों की। यह अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो क्या यह साफ नहीं दर्शाता कि अपने राजनीतिक स्वार्थ और लाभ के लिए जो आरोपी हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट है, उनको भी ये पदों पे बैठाते हैं? मैं जल्दी से इसका जवाब ले लेती हूं। पंजाबियों का दर्द नहीं समझ पाते हैं। और एक बात मैं और कह दूं, अच्छा ऐड कर ये एक, हाँ बस, ये न्यायालय का फैसला है सज्जन कुमार को जो सजा हुई, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। एक लाइन पढ़ूंगा बस। The criminals responsible for the mass crime have enjoyed political patronage and managed to evade prosecution and punishment. अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, ये हाईकोर्ट ने कहा है मीनाक्षी जी। अब सजा हुई है। लेकिन तो गौरव, इसमें मेरा काउंटर सवाल आपसे ये है, गौरव देखिए, अगर वाकई में सिखों को इतनी नाराजगी होती कांग्रेस पार्टी से, तो एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार क्यों बनाते पंजाब में? मीनाक्षी जी, इसका बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दे दूं। जो अन्याय हुआ था वो पूरे भारत में जहां जहां सिख और पंजाबी थे, सबके साथ हुए थे। अगर एक सरकार बन जाती है, इसका यह मतलब नहीं है जिन परिवारों ने अपना भाई खोया है, किसी की बहन के साथ दुराचार हुआ है, तो उनको इंसाफ ना मिले। वो दाग कांग्रेस के दामन पे लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, वो छूटेंगे नहीं। और मैंने जो सवाल उठाया, क्या वो वाजिब नहीं है? अब मैं इसी सवाल के साथ सप्पल जी आपके पास लोगों को राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया गया? ठीक है, दरअसल मसला ये है ना सप्पल जी, दाग चेहरे पर थे और उम्र भर आप आईना साफ करते रहे। एक एक करके जो नाम और जो फैक्ट के साथ गौरव भाटिया आज दर्शकों के सामने बैठे हुए हैं, क्यों राजनीतिक संरक्षण जगदीश टाइटलर को, सज्जन कुमार को? मीनाक्षी जी, पहले तो जो बड़ी चालाकी से उन्होंने एक लफ्ज मेरे पे डालने की कोशिश की, मैं उसका जवाब दे दूं कि गौरव जी ने कहा अगर आप औरंगजेब को मानते हैं तो मानते रहिए। गौरव भाई, यही थोड़ी थोड़ी चालाकियां हैं जो आपकी बात का दम निकाल देती हैं। मैं आपको यह बता दूं कि औरंगजेब के साथ जो सिख धर्म का रिश्ता रहा, वो एक आक्रांता आतताई राजा के खिलाफ सिख धर्म ने जो कुर्बानियां दी उसका रहा। लेकिन उसमें कहीं सिख धर्म में यह नहीं माना जाता है कि वो एंटी मुस्लिम है और वो इस्लाम के खिलाफ हैं, क्योंकि यही जो 2 साहिबजादों की शहादत का आज आपने जिक्र किया है ना, 2 साहिबजादों की शहादत का जिक्र,
उसका इतिहास क्या है कि जब उनपे केस चल रहा था वजीर खान के कोर्ट में, तो मलेरकोट के जो नवाब थे, मलेरकोट के नवाब, उनका नाम था नवाब शेर मोहम्मद खान, वो फेवर में थे और जो खिलाफ बोल रहे थे वो दीवान सुच्चानंद थे। जिन्होंने खिलाफ गवाही दी थी दीवान सुच्चानंद थे। जिसने मुखबरी की थी वो एक मिस्टर कौल थे, गंगू कौल, गंगाधर कौल, गंगू हलवाई बोलते हैं हम उनको। तो उन्होंने खिलाफ में काम किया था और मलेरकोट के नवाब शेर मोहम्मद खान ने फेवर में काम किया था। आप इसको जो आप इतिहास की बारीकियों को समझिए थोड़ा जा। और उसके बाद जब इसके एक हफ्ते बाद जब गुरु गोविंद सिंह चमकौर के जंगल में फंस गए थे, लड़ाई हुई थी चमकौर की लड़ाई, और उनके 2 बड़े बेटे, बड़े साहबजादे शहीद हुए उसमें, तो उनको निकाल के कौन ले गया था? 2 पठान, गनी खान और नबी खान, गुरु गोविंद सिंह जी को पालकी में बिठाकर निकालकर ले गए थे माछीवाड़ के जंगलों से। आप इस बात को सफल जी देखिए, मूल विषय यही है। देखिए वो हमने पहले जवाब में ही आपसे समझ लिया था। सफल जी मैं इसलिए आपसे कहना चाह रही हूँ और मैं दर्शकों के लिए भी ये कहना चाह रही हूँ कि हम इस मुद्दे पर बार बार चर्चा में आए कि शहादत धर्म की रक्षा के लिए थी या धार्मिक स्वतंत्रता के लिए थी, ये हम भी बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं सफल जी, और हमें बड़ी खुशी है कि इतिहास भी आप साथ साथ बताते चल रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि दाग चेहरे पर थे और आप आईना साफ करते रहे। हाँ, अब दूसरी बात, 84 के दंगे हुए, इसमें कोई दो राय नहीं, खुद मैं भुगतभोगी रहा, मैंने उसको झेला है। मैं 9वीं क्लास में था गौरव जी, उसके बाद से मुझे काम करना पड़ा और काम करके जीना पड़ा। लेकिन यह भी इस देश में सच है कि 84 के दंगों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर माफी मांगी थी और सोनिया जी ने अमृतसर में जाकर स्वर्ण मंदिर में शीश नवाया था और माफी मांगी थी। और उसके बाद सिख धर्म इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलती मानी, उसके लिए खेद व्यक्त किया, माफी मांगी और उसके आगे गाड़ी चली। और उसके बाद कांग्रेस 3 बार पंजाब में जीती है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिख बने हैं, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कांग्रेस ने बनाए, डायरेक्टर आईबी बनाए, और ये जो धार्मिक भेदभाव उभरा था उसको सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है खत्म किया। और जिस दिन गौरव भाटिया जी, जिस दिन नहीं, लेकिन गुरदीप जी आपने तो मेरे मन में एक और सवाल खड़ा कर दिया कि मनमोहन सिंह सिख थे इसलिए उनको आपने प्रधानमंत्री बनाकर अपने ऊपर लगे दागों को धोने की कोशिश की, या उनकी वो काबिलियत थी? बात पूरी होने दीजिए। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर मुस्लिम समाज से 2002 के दंगों के लिए माफी मांग लेंगे, हम उनको भी माफ करेंगे, मुस्लिम समाज भी उनको माफ करेगा। इस देश की रिवायत को समझिए गौरव भाटिया जी, इस देश में लोग आते हैं जो एक लाइन में बस मेरे सवाल का जवाब दी गौरव, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनाए गए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी वो देश को मिलाने का काम किया, उन्होंने बांटने का काम नहीं किया। बांटने का काम अब वो लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ आप खड़े हैं, साथ में आप खड़े हैं, आप उनके साथ खड़े जो बांट रहे हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी कल दोबारा बांटेगी तो मैं सबसे पहले उसका विरोध करूंगा गौरव जी, लेकिन ये देश सबको मिला के चलने के लिए है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।